हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करेंगे 300 बेस्ट एमसीक्यूज कंप्यूटर अवेयरनेस का पार्ट 4। 90 एमसीक्यूज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम 30 एमसीक्यूज और करेंगे और हमारे ये हो जाएंगे 120 एमसीक्यूज टोटल। तो आज ये आप लोगों के जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई असिस्टेंट का मेंस जो आपका 40 मार्क्स का ये सेक्शन है। आरआरबी पीओ ऑफिसर स्केल 1 या फिर ऑफिस असिस्टेंट जिसमें ये आपको 20 मार्क्स की पूछी जाएगी और 40 मार्क्स का आपका ये पार्ट होगा। हर एक के लिए आपको सेम यही पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम आपका मैं लूँगा। ये जो मॉक टेस्ट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ऑलिव बोर्ड की ऐप पे जो आप लोगों के टेस्ट होंगे, उसके लिए मैं आपको बता दूं कल आप लोगों का पहला टेस्ट होगा। बहुत सारे बच्चे ये टेस्ट जून 5 को दे चुके हैं। आपका क्या काम है, आपको कल वापस ये टेस्ट खोल के एक बार रिवाइज करना है, अपने आप को एनालाइज करना है कि आप लोगों ने कितना इम्प्रूव किया है जून से लेके सितंबर तक। तो ये आपका काम है। जिन लोगों ने अभी तक ये नहीं दिया तो आप लोग कल इसको दे दें आराम से। उसके बाद एनालिसिस का वीडियो आप देखना, मैं वापस से आपको दे दूंगा। और कई सारे बच्चों का ये वापस से मैसेज आ रहा था कि सर अब वीडियोस की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमने बहुत वीडियोस अपलोड की हैं। तो कह रहे हैं कि अब टाइम इतना नहीं बचा कि हम लोग वो सारा रीड कर सकें या हम उसको वापस पढ़ सकें। तो आपको मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको वीडियो की स्पीड अब 1.5 पे कर देनी है, लेकिन उससे पहले आपको ये नोट्स या किसी चीज़ से एक बार रीड कर लेना है। नोट्स आप लोगों को सारे प्रोवाइड हो जाएंगे ऑलिव बोर्ड की ऐप पे, तो आप चाहें तो वहाँ से ये नोट्स ले सकते हैं। आपको पूरे कंपाइल्ड वे में ये सब के सब मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेस्ट एमसीक्यूज जो हैं उसके कल हमने कोशिश की थी ऑप्शनल अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, सीखने का, और कुछ क्वेश्चंस को स्किप करने का। ये हमने कल एक चीज़ सीखने की कोशिश की थी ताकि हम अपनी नेगेटिव मार्किंग को बचा पाएँ। कम से कम अगर हो सके तो नेगेटिव मार्किंग में अपने मार्क्स को जाने दें। तो आज आप लोगों के लिए वापस से, जिन लोगों को कल थोड़ा सा डिमोटिवेट फील हो रहा था, आज आप लोगों के लिए टेस्ट जो है वो थोड़ा सा इजी होगा कल के कंपैरिजन में। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आने के लिए। आज जो भी बच्चे 20+ लेके आएंगे उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल बोला था, इसका आंसर क्या होगा। क्या था क्वेश्चन? वो डोमेन जो प्रॉफिट बिजनेस के लिए यूज़ होता है, क्या होता है वो? तो आपको बताना है क्या वो .com है, .edu, .net या नन। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। कमर्शियल वे के लिए यूज़ होता है, इसीलिए ये .com होता है। इतना आपको पता है। जो एजुकेशन पर्पस के लिए होता है वो edu होता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन या NGOs के लिए होता है वो आपका org यूज़ होता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। तो ये मैंने भी आपको आंसर इनडायरेक्टली दे ही दिया है, सॉरी इसके लिए। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 92? कौन सा ऐसा डोमेन है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ होता है? तो ये आपको यहाँ से ही दिख रहा है, org आपका यूज़ होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे आप लोगों को, जिस तरह से मैंने बताया, प्रॉफिट बिजनेस यानी कि कमर्शियल चीज़ों के लिए जो यूज़ होता है वो होता है आपका .com। अब आपने देखा होगा, अगर मैं आपको एक साइट बोल दूँ, जैसे मान लीजिए आप IBPS की साइट है ibps.in, SSC की है ssc.nic.in, JKSSB की है ssbjk.in। तो इस इन का क्या मतलब है, अब आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, ब्राउजर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब यहाँ पे ये एक MCQ आपका इसी तरीके से बन रहा है। पहले तो आपको इस लाइन को याद रख लेना है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राउजर्स को कितनी टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, तो ब्राउजर्स को आपके 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। अब वो 2 टाइप कौन सी होती हैं वो आपको बताना है। तो ये हैं आपके सामने आपके ऑप्शंस। क्या वो ग्राफिकल टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिकल या नेविगेशनल होते हैं, टेक्स्ट या पिक्टोरियल होते हैं, या नन ऑफ दीज। ब्राउजर्स आपके 2 टाइप के होते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। 2 टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया जाता है। अब वो 2 कौन सी तरह के होते हैं? तो वो होते हैं आपके ग्राफिकल एंड टेक्स्ट। तो ये आज के क्वेश्चंस आपके अच्छे हैं, लेकिन आप कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर सीखेंगे जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं हम सीधा।
द डिस्प्ले डेटा ओवर इंटरनेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब यहाँ पे भी आपको इस चीज़ को याद रखना है, जो आपके इंटरनेट पे डेटा डिस्प्ले होता है वो भी 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। वो 2 टाइप कौन सी होती है? तो इसका आंसर आपको लिख के बताना है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टैटिक और डायनामिक। तो ये आई होप आप लोगों के अभी तक 4 में से 4 जा रहे होंगे, जिनके 3 या 2 भी जा रहे हैं डोंट वरी, जिनका 1 जा रहा है आप थोड़ा सा सोचें, क्योंकि 20 का टारगेट रखा है हमने आज के टेस्ट में। 95 का क्या है? विच इज़ एन ओपन सोर्स डेवलपमेंट इन्वायरमेंट टू डेवलप डायनामिक वेब पेजेस। अब ये आप बताएं क्या होता है। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एग्ज़ाम्स में RRB के पूछा जा चुका है, RBI में भी पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा है आपका ओपन सोर्स डेवलपमेंट इन्वायरमेंट विच इज़ एन, इनमें से कौन सा है जो काम आता है डायनामिक वेब पेजेस डेवलप करने के? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, PHP। अब आपसे पूछा जाए PHP होता क्या है, तो आपको ये भी याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म है आपकी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, ये आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर 1 में ही, लेकिन आप सोचेंगे कि यार H से तो ये शुरू ही नहीं होता, तो ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इसका आंसर है आपका हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एब्रीवेशंस की अगर हम बात करें जो आपके क्वेश्चन आएंगे उनमें से। क्वेश्चन नंबर 96 की अगर हम बात करें, कौन सा प्रोटोकॉल होता है जो अलाउ करता है एक यूज़र को टू लॉग ऑन टू अ रिमोट कंप्यूटर विच इज़ ऑल्सो नोन एज रिमोट लॉगिन? तो अब आप इस चीज़ का बताएं क्या होता है। तो ये चीज़ का आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टेलनेट। इससे क्या होता है? इससे आप किसी और के सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं अपने सिस्टम पे ही बैठे हुए। तो इसको आपको याद रखना है, किसके प्रोटोकॉल के तहत होता है? तो ये होता है आपके टेलनेट के। तो इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 97, अ सेट ऑफ रूल्स दैट इनेबल्स a user to log on to another computer and transfer information between it his her computer। क्या है यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको, क्या होते हैं वो सेट ऑफ रूल जिसके तहत एक यूज़र लॉग ऑन कर सकता है किसी और कंप्यूटर में और ट्रांसफ़र कर सकता है इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम से लेके दूसरे की किसी सिस्टम तक। अब ये क्या होता है, किसके तहत होता है, किस सेट ऑफ रूल्स के तहत होता है? अगर यहाँ पे आपको ये नहीं एग्ज़ाम में आता, आप इसको ऑप्शनल अप्रोच से भी कर सकते हैं। www.worldwideweb आप लोगों को पता ये नहीं है, HTTP आपको पता है ये भी नहीं है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आई होप आप लोगों को इसका आंसर पता चल गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। आज हमारी एब्रीवेशन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगी, 5 से 6 मैंने रखने की कोशिश की है। तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। PSTN स्टैंड्स फॉर। तो PSTN आप लोग बताएं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर क्या होगा आपका? तो PSTN होता है आपका पब्लिक, सब ऑप्शंस में हैं, स्विच्ड यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका कैंसिल, नेटवर्क यानी कि ऑप्शन ए और बी में बताएं कौन सा होगा जल्दी, फिर मैं आपको बताता हूँ आंसर क्या होगा इसका सही। तो 98 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। तो इसको आपको याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। होम पेज इज ऑल्सो नोन एज। अब क्वेश्चन नंबर 99 जो आपका है, आसानी से आप लोगों को एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है अगर ऑप्शन नंबर डी की जगह ये आपको ऑल ऑफ दी अबव लिखते, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे इंडेक्स, फ्रंट और यहाँ पे बैक पेज से। लेकिन इसका आंसर आपको पता है बैक पेज तो होगा नहीं, क्योंकि होम पेज आपको पता है जो आपकी स्क्रीन में सबसे पहले खुलता है, कहीं पे भी आप लॉगिन करेंगे। तो ये होम पेज को और किस नाम से जाना जाता है? क्या फ्रंट पेज होगा या इंडेक्स पेज होगा? लिख के बताएं। 99 का आंसर है आपका इंडेक्स पेज। तो इसको आपको याद रखना है। इंडेक्स पेज आपका जो है वो होम पेज भी कहा जाता है, यानी कि होम पेज को ही आपके इंडेक्स पेज भी कहा जाता है। और सेंचुरी आज हो गई है कंप्लीट। अब बस 2 सेंचुरीज और मारनी है, 200 और 300,
जीपीआरएस स्टैंड्स फॉर, जीपीआरएस आपने बहुत जगह पे सुना होगा, आमतौर पे बोला भी होगा जीपीआरएस, जीपीआरएस आप लोगों ने वर्ड यूज किए होंगे। जीपीआरएस होता क्या है? तो जीपीआरएस आपका होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। जीपीआरएस स्टैंड्स फॉर जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, इसको आप लोग याद रखें। 100th का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और ये आपका इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। जीपीएस, जीपीआरएस आप लोग दिन ब दिन सुनते रहेंगे होंगे। जीपीएस का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 101, जीएसएम, जीएसएम भी आप लोग हर बार सुनते आ रहे हैं। जीएसएम का जो आंसर है वो थोड़ा सा, ऑप्शन आपको यहाँ दिखेगा नहीं तो मैं डायरेक्ट ही आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जीएसएम। रेगुलर बेसिस पे डे टू डे लाइफ में आप लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो इन पे ध्यान देते होंगे, लेकिन आपको ये याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ही एक और इजी वन, आज मैंने आपको बताया आज आप लोगों को कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का लेक्चर है, तो मैं नहीं चाहता आप लोग थोड़ा घबराएं। एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयार हैं, बस मेंटली प्रिपेयर रहे। हर एक चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर होकर जाना है। पहली चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर एग्ज़ाम टफ आ जाए तो भी हम लोग आराम से एग्ज़ाम देंगे, इजी आ जाए तो भी हम लोग एग्ज़ाम आराम से देंगे, ताकि जल्दबाजी में क्वेश्चंस गलत ना करें। और अगर टफ आ जाएगा तो उसके लिए भी मैंने आपको सिखाया है, कोशिश करनी है कि नेगेटिव मार्किंग हम ना करें, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग जो मॉक टेस्ट देते हैं, मेन मकसद उसका सिर्फ यही है आज की डेट पे देने का कि हम अपने हाथ को गलत अटेम्प्ट करने से रोकें। 2 घंटे का आपका पेपर है, 2 घंटे आप उसमें यूज़ नहीं करेंगे। आप लोगों का पेपर अगर आपको आता है तो 35 to 40 मिनट्स में आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको एग्ज़ाम हॉल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, आपके सामने ही चीज़ें पड़ी होंगी और आपका हाथ ही बार बार गलत अटेम्प्ट करने के लिए आपको मजबूर करेगा। तो अपने आप को आपको रोकना है, इसी के लिए 10 मॉक टेस्ट हम देंगे, ताकि ये चीज़ें हम अपनी जितनी भी गलती है मॉक टेस्ट में करके जाएं और एक्चुअल एग्जाम में गलती ना करें। तो क्या होगा इसका टीसीपी का आंसर आपका? तो काफ़ी इजी है ये। क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट की बात करते हैं, अब थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है ये काफ़ी। क्या है क्वेश्चन? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो इसका आपको बताना होगा क्या होगा। क्या होते हैं ये सॉफ्टवेयर? तो ये सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या हो गए, जैसे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर बनाया हुआ है जिसको वो खुद ही यूज़ करेंगे, तो ये आपका यहाँ पे आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। अब जिन लोगों को इस वर्ड का मतलब पता है वो इसको गेस भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा तो बात करते हैं नेक्स्ट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 104, a product that is owned exclusively by a single company that can only function properly if it is used within other products owned by the same company। एग्जाम्पल देता हूँ, अब जैसे मैं एक बैंक में काम करता हूँ, हम लोगों का एक अलग से सॉफ्टवेयर है जिस पे हम लोग काम करते हैं, यानी कि जितने भी मेरे बैंक के ब्रांचेस हैं 10,000 या 1,000, तो वहाँ पे क्या है कि सब लोग सिर्फ बैंक के एम्प्लॉयज़ ही उस पर काम कर सकते हैं। तो ये जो बनाया गया है, इन टाइप के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर को कहते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जो भी हमने ऊपर पढ़ा। तो ये इंपॉर्टेंट है, नया वर्ड है, एग्जाम में हो सकता है आपको देखने को मिले, तो ये चीज़ों को आपको याद रखना है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर और कमर्शियल सॉफ्टवेयर मैंने आपको समझाए हुए हैं लेक्चर्स में। बात करते हैं फ्रीवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है गैस करने के लिए भी। तो यहाँ पे पूछा गया है 4 टाइप्स में है। इट इंक्लूड्स, तो आपको दिख रहा है हर एक में 2-2 दी हैं, और ऑप्शन सी में 2 चारों मिलके हो जाती हैं, तो आपका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन आपको यहाँ पे चीज़ को समझना है क्या कहा गया है। जो आपका फ्रीवेयर्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आ गया आपके डोनेशन वेयर, नाम से ही अब आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। दूसरा आपका आ गया पोस्ट कार्ड वेयर। तीसरा आपका आ गया अबेंडन वेयर।
और लास्ट आ गया आपका एडवेयर। आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, एडवेयर पे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में, मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं JKSSB के ग्रेजुएट लेवल पे हों या जिन जिन भी एग्जाम्स में कंप्यूटर पूछा जाए, एडवेयर के रिलेटेड क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं देखने को मिला है। एडवेयर क्या होता है, तो आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन कराया है इन चीज़ों को। सपोज जैसे आपको मैंने PDF दी है, आप लोग इस PDF को डाउनलोड करने जाते हैं, क्लिक करते हैं कहीं पे और आप किसी एक अलग वेब पेज पे पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे आपका कोई एक सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो जाता है। या फिर कई बार क्या होता है, यहाँ पे आप देखते हैं कि ऐड अलग से आपके सामने YouTube पे ही शो होती रहती हैं। तो ये सब क्या आ जाता है, ये आपका आ जाता है एडवेयर। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, जितनी भी आपकी एडवर्टीजमेंट होती है बेसिकली आपका एडवेयर है क्या, ये जो स्टार्टिंग का AD है ये है आपका एडवर्टीजमेंट। तो अब आपको आई होप ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 106। आज क्वेश्चन इजी है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा था, लेकिन इसमें भी आप कोई ना कोई चीज़ सीखेंगे। बीच में इतने भी इजी नहीं होंगे, 2-3 मैं बाउंसर डालूंगा ही ताकि आप लोगों को हवा में ना पहुंचे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन बी टर्म्ड एज सॉफ्टवेयर पायरेसी। अब किसको कहते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर पायरेसी, तो यहाँ पे अब आपको बताना है सॉफ्ट लोडिंग, काउंटरफिटिंग, रेंटिंग या ऑल ऑफ दी अबव। मैंने आपको एक चीज़ सिंपल सी सिखाई थी, अगर तो आपको इसका आंसर 110% आता है तो आप इसका आंसर मार्क करें। अगर आपको नहीं आता और आपको ऑप्शंस में ऑल ऑफ दीज दिख रहा है, अगर आपके पता है कि आपके 20 से 25 बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट हो चुके हैं, पहले तो इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं करना अगर आपको नहीं आता। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपके 20 से 25 अटैम्प्ट हो चुके हैं बहुत अच्छे से, तो आप लोग इसका आंसर आसानी से ऑल ऑफ दीज मार्क करके आ सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 107 की अगर हम बात करें, लिनक्स इज अ टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन बहुत बार RRB में पूछा गया है। इनफैक्ट एक बार RRB ऑफिसर स्केल 1 के मेंस में, ऑफिस असिस्टेंट के मेंस में ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ था एक ही साल में। तो आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है ये, तो ये होता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या होता है क्या नहीं आपको याद कर लेना है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज के हमारे टेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 108 पे अगर हम बात करें तो अ कोडिंग लैंग्वेज दैट इज कंपैटिबल विद विंडोज सर्वर्स विच इज यूज्ड फॉर इंक्रीज्ड फंक्शनैलिटी ऑन अ वेबसाइट और टू वर्क विद अ डेटाबेस। अब वो कौन सी होती है, कौन सी कोडिंग लैंग्वेज है जो कंपैटिबल होती है विंडोज सर्वर के साथ और जो यूज़ की जाती है इंक्रीज फंक्शनैलिटी के लिए ऑन अ वेबसाइट और टू वर्क विद द डेटाबेस। तो कौन सी है यहाँ पे बच्चे बहुत सारे आंसर गलत करेंगे, जो कि आंसर गलत आ भी गए हैं। क्या है आपकी वो, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी ASP। तो आपको इसको याद रखना है। एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे है ये लैंग्वेज जो कंपैटिबल होती है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आए, अ कोड दैट रिप्रेजेंट इंग्लिश कैरेक्टर्स एज नंबर्स एंड रेंजिंग फ्रॉम 0 to 127। तो इसका आंसर आपको बताना है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे लेक्चर्स ये स्टार्टिंग से लेकर अभी तक देखे हैं वो इसका आंसर मार्क करने के लिए तैयार होंगे। अब अगर आप लोग यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव पे जाते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि EBCDIC के लिए हमने आपको बताया है ये कितने कैरेक्टर्स यूज करता है, तो ये करता है 256। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट और ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हर बार ऑल ऑफ दी अबव नहीं करना, ऑल ऑफ दी अबव वाले क्वेश्चंस लास्ट के लिए छोड़ने हैं। एग्जाम देते समय गेस वर्क नहीं करना, स्ट्रेटेजी किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए हैं। अब जिन लोगों ने चीज़ें ज़्यादा अच्छे से पढ़ी हैं या अगर एग्ज़ाम में आप 2 एलिमिनेट करते हैं आप इसको गेस कर सकते हैं, इतनी आपको छूट है। तो इसका आंसर होगा क्या, तो इसका आंसर होगा आपका स्काई कोड, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आप लोगों ने ये चीज़ें सीखी होंगी जो मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ। अब आपका एक टॉपिक है ईमेल। ईमेल पे क्वेश्चंस काफ़ी इजी आते हैं एग्ज़ाम में, तो ये आज हम इस पे भी क्वेश्चंस पे बात करेंगे, क्या होते हैं, किस तरह से आते हैं।
An email feature which is used to send a copy of an email to one or many other people at the same time that you are sending it to the main recipient is called. अब ये आप बताएं 110 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर क्या होगा, तो ये आता है आपका कार्बन कॉपी। मैं पहले ही आपको दूसरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि एक अलग से एमसीक्यू है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 111 के ऊपर अगर हम बात करें, एक ईमेल फीचर होता है जो यूज़ किया जाता है बीसीसी ईमेल को सेंड करने के लिए। ईमेल एड्रेस विल नॉट शो इन द टू फील्ड। तो यहाँ पे जो चीज़ हुई है वो गलती हो चुकी है, आंसर आपको यहीं पे दिख जाएगा। कौन सा फीचर होता है, तो वो आपके सामने है बीसीसी, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसको हम कहते हैं। सीसीसी का मतलब होता है आपका, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी कि एज इट इज सेंड हो जाती है जिसको भी आपको करनी हो। जैसे ये आपका था, अगर आपको करनी है और आप नहीं चाहते, जैसे मुझे मेल सेंड करनी है जितने भी लोग अभी टेस्ट दे रहे हैं सबको, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी को पता चले कि किस किस को मैंने ये मेल भेजी है, तो आप लोगों को मैं कहाँ लिखूंगा, तो आप लोगों को मैं करूँगा बीसीसी में। तो आई होप यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है GUI स्टैंड्स फॉर। ईजी है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको इजी वाले तो याद रखने ही है, एग्जामिनर के जो फेवरेट है वो। उसके अलावा भी हम आपको टेस्ट में कराएंगे, एक दो टेस्ट अभी आपके बाउंसर वाले भी आएंगे, मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा ताकि आपको टेस्ट देने के बाद ना हो। तो इसका आंसर आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 113 की अगर हम बात करें, अ डैश इज अ डिजाइन टूल दैट ग्राफिकली शोज द लॉजिक इन अ सॉल्यूशन एल्गोरिथम। तो इसका आंसर आपका क्या होगा। तो क्या होता है ये डिजाइन जिसको यूज करते हैं, तो ये होता है आपका फ्लो चार्ट। होता किस तरह से है, जिस तरह से अगर मैं आपको बता दूं, मैं लिखूंगा सम, इस तरह से होता है बेसिकली 1 + 1। मैं आपको इसको डिटेल में ही बता दूंगा, यहाँ पे आपको आज एमसीक्यू से हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसका आंसर है आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एक डिज़ाइन होता है बेसिकली जो यूज़ किया जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है एल्गोरिदम। जो भी आपका कोई प्रोग्रामर होगा वो कभी भी डायरेक्ट सीधा प्रोग्राम नहीं लिखता है, वो पहले एक एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग एक फ्लो चार्ट, पहले फ्लो चार्ट बनाता है, फिर उसका एक एल्गोरिदम लिखता है और उसके बाद वो प्रोग्राम लिखता है। तो ये स्टेप्स भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर क्या होगा आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर 14, वो प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज आर कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 114 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन से भी इसका आंसर आप कर सकते हैं मार्क। क्या होते हैं वो प्रोग्राम जो डिज़ाइन किए जाते हैं स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अभी तक आप लोगों का स्कोर अच्छा जा रहा है, आई विश एग्जाम में भी ये जाए। 115, अ फाइल दैट कंटेन्स डेफिनेशन ऑफ अ पैराग्राफ एंड कैरेक्टर स्टाइल्स फॉर योर डॉक्यूमेंट एंड ऑल थिंग्स यू कस्टमाइज लाइक टूलबॉक्स एंड मेन्यूज इज कॉल्ड अ। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर क्या है और ये बोला क्या गया है। एक फाइल होती है जिसमें आपका डेफिनेशन ऑफ अ पैराग्राफ, कैरेक्टर स्टाइल फॉर योर डॉक्यूमेंट। अब क्या है, ये तो आप देख रहे हैं बिल्कुल एक प्लेन सा टेक्स्ट है। कहीं आपने देखी होगी स्लाइड्स, पीपीटीज या बहुत सारे यूट्यूब पे ही लेक्चर्स जिनमें बिल्कुल एक अलग से आपको फॉर्मेट दिखता है, स्लाइड्स काफ़ी डिज़ाइनफुल होती हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो इसका आंसर है आपका टेम्पलेट, इनको कहते हैं हम टेम्पलेट, जिसका में आपको प्री डिफाइंड चीज़ें मिल जाती हैं। 116 क्वेश्चन क्या है, आज के दिन के अब 4 ही क्वेश्चन रह चुके हैं, तो क्या होगा इसका आंसर, प्रोग्राम डिजाइन स्पेसिफिकली टू एड्रेस जनरल पर्पस एप्लीकेशन एंड स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन और कॉल्ड। क्वेश्चन के में ही इसका आंसर है, आपने 2 बार एप्लीकेशन देख लिया है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं स्पेसिफिकली टू एड्रेस जनरल पर्पस एप्लीकेशन या स्पेशल पर्पस एप्लीकेशंस के लिए, तो उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वापस से बहुत बार एग्जाम्स में आपको देखा गया होगा। क्या है ये क्वेश्चन, अ डैश कंटेन्स बटन एंड मेन्यूज दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स। अब
आप लोगों को पता है कॉमनली यूज्ड कमांड क्या होती है, जैसे आपको कोई नया ओपन करना है, फाइल, एडिट, ये सारे जो भी है आपका क्या कहाँ होते हैं ये सब, तो ये आपके आ जाते हैं टूल बार में, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्विक एक्सेस के लिए मिल जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं अब हम सीधा। स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर क्या होता है, ये क्वेश्चन एक बाउंसर है आप लोगों के लिए। क्या होता है आपका स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर, व्हाट इज द स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे आप लोग गेस वर्क क्या करेंगे, करना ही नहीं है। पहली बात तो मैंने आपको बताया, आप गेस वर्क तब करेंगे जब आपके 20 से 25 सही होंगे, उसके बाद ही आप गेस वर्क एग्जाम में यूज करेंगे, क्योंकि एग्जाम जो करना होता है क्वालिफाई, उसमें हार्डली मैटर करता है ये चीज़ कि किसने दिन में कितने घंटे पढ़े हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दिन में 18-18, 20-20 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में ये चीज़ मैटर नहीं करती। मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मैटर करती है चीज़ें कि आप एग्जाम में कितने मार्क्स लेके आए हैं। ये चीज़ है जो आपके एग्जाम में काम आती है। अभी एसएससी का जिस तरह से आपके सामने रिजल्ट आया है, उसमें मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा है, लेकिन चीज़ें क्या है, क्या मैंने इतनी तैयारी की थी, तो आंसर है नहीं। मैंने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया तो मेरे पास उसका मार्क्स आ गए। एग्जाम आपका डिसाइड करता है। अब बहुत सारे बच्चे क्या है, बहुत सारे बच्चे जो हैं दिन भर यूट्यूब पे ही लेक्चर्स पढ़ते रहते हैं, 40-40 मिनट, 50-50 मिनट के लेक्चर्स होते हैं, जिसमें हार्डली जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा, ये आपने 40 से 50 मिनट के क्वेश्चंस की कम से कम 10 से 15 वीडियोस देखी होंगी। तो आपको ऐसा लगता है कि दिन भर आपने बहुत पढ़ाई की है, लेकिन वो पढ़ाई एक्चुअल में पढ़ाई नहीं है। यूट्यूब पे आपको सिर्फ गाइड किया जा सकता है कि आप लोग कैसे पढ़े, किस तरह से पढ़े, कहाँ कहाँ से अच्छी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ यूट्यूब से चीज़ें करके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देंगे, तो वो बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। आपको अभी जो हम लेक्चर्स दे रहे हैं, मेरा कोशिश ये है कि मैं आपको MCQs दे दूं। MCQs आप लोग सीख रहे हैं, एग्ज़ाम में हो सकता है आपको हेल्प करे। अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे पॉपुलर पर्सनालिटीज़ आ गई हमारी इसी एग्ज़ाम की, हिस्ट्री ऑफ J&K आ गई, टूरिस्ट प्लेसेस आ गई, तो ये हमने कोशिश की थी 4 से 5 लेक्चर्स में ही सारी चीज़ें ख़त्म करने की। जैसे 73rd अमेंडमेंट हो गया, 10-10 मिनट की 5 से 7 वीडियोज़, यानी कि हार्डली 1 घंटा आपको पढ़ना है, पूरा टॉपिक कवर करवाने को। उस टॉपिक को मैं भी बहुत डिटेल में खींच सकता था, लेकिन उसके आपको क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ 1 से 2 आएंगे। जितना हमने पढ़ाया उतना सफिशिएंट है और उसमें कवर हो गई हैं वो चीज़ें। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क अब आपको भी अपने एंड से करना है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर यूजेज मैक एड्रेस टू क्रिएट अ फॉरवर्ड फिल्टर टेबल एंड ब्रेकअप कोलिजन डोमेन्स। नेक्स्ट करते हैं बात। मैं आपको मैक के ऊपर भी अलग से एक लेक्चर देने की कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएं चीज़ें। तो ये भी आपके लिए बाउंसर है एक। इन डैश नॉर्मल फॉर्म ऑल नॉन की फील्ड्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आर डिपेंडेंट ऑन द होल की। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसको आप लोग याद रखें, बस इतना ही। ज़्यादा डिटेल में आपको इसमें मैं नहीं बताऊंगा डेटा स्ट्रक्चर पे, ये काफ़ी डीप में चला जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टास्क दैट मे बी कंप्लीटेड व्हेन कॉन्फ़िगरिंग योर ईमेल क्लाइंट। तो ये आपको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। इसका आंसर मैं आपको कल लेक्चर की स्टार्टिंग में दूंगा। तो क्या करता है ये, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल। पहली बार ये सीरीज़ देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। उसमें आपको दिन के 40 से 50 MCQs मिल जाएंगे। बहुत सारे MCQs वहाँ पे पढ़े, आप बस स्क्रॉल करते रहो, आपको MCQs ख़त्म ही नहीं होंगे। टेलीग्राम पे आपको जैसे ही हमारे 10 पार्ट ख़त्म हो जाएंगे, ये PDF विद आंसर की मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने कहा है उनको नोट्स के लिए स्पेसिफिकली कुछ अगर अच्छा मटेरियल अगर हो, तो मैं आपको वापस से रिकमेंड करूंगा ऑलिव बोर्ड के ही नोट्स, या आपको बहुत लीड दे देंगे बाकी बच्चों से। इसकी गारंटी मैं आपको आज भी देने के लिए तैयार हूं। और मॉक टेस्ट तो हमें देने ही हैं अपनी तैयारी को एनालाइज करने के लिए कि हम बाकी स्टेट के या बाकी डिस्ट्रिक्ट के बच्चों से कितना पीछे या कितना अच्छा जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल सेम टाइम सेम जगह। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। अब आप लोग खाना खाने के बाद अपनी वॉक कर सकते हैं। ओके गाइस।